नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल। आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआरए एंड सीईटी के बारे में। जब से एनआरए आया है तब से स्टूडेंट के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगे हैं उनको एग्जाम्स को लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एनआरए और सीईटी क्या है इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। आपने जो एग्जाम्स के फॉर्म भर रखे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उन सभी के बारे में बताऊंगा। सिलेबस, पैटर्न और आगे जो है एग्जाम किस तरह होने वाले, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा। साथ ही इसमें आपको ये पता चलेगा कि आप ये जो नया पैटर्न आया है एनआरए, इससे आपके क्या फायदा हो सकते हैं या आपके क्या घाटा हो सकता है, आपको इसमें यहाँ पर पूरी तरह से मैं एक एक पॉइंट्स को क्लियर करूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक एक पॉइंट में आपको पूरी तरह से क्लियर करूंगा, क्या पैटर्न है, क्या फॉलो, हर कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहले हम देख लेते हैं कि एनआरए क्या है। दोस्तों, एनआरए होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसे विभिन्न एग्जाम टेस्टिंग एजेंसी की भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए स्थापित किया गया है। एनआरए जो है यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, एक नया सिस्टम है एग्जाम के लिए। साथ ही देख लें सीईटी क्या है। तो सीईटी के बारे में देखें तो सीईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसा कि परीक्षण के नाम से पता चलता है कि यह एक परीक्षा होगी जो उम्मीदवारों को अपनी पसंदीदा भर्ती प्रक्रिया के अगले दौर के लिए आवेदन करने के योग्य होने में मदद करेगी। यह प्रीलिम्स परीक्षा के स्थान पर एक सब्स्टिट्यूशन टेस्ट है। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि सीईटी यानी जैसा पता चला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपने जितने भी फॉर्म भरते थे आज तक की, बैंकिंग के लिए फॉर्म भरा या रेलवे के लिए फॉर्म भरा या एसएससी के लिए फॉर्म भरा, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम के अलग अलग फॉर्म भरते थे और उनका हर एक का अलग अलग आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देना पड़ता था। जैसे आपने बैंकिंग का फॉर्म भरा तो बैंकिंग के लिए अलग से प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का भरा तो एसएससी के लिए अलग से प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का भरा तो रेलवे के लिए अलग से प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं। अब वो सारे प्रीलिम्स एग्जाम यहाँ पर दोस्तों बंद कर दिए जाएंगे। आपको कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम किसी भी चीज के लिए नहीं देना पड़ेगा। आपको बस एक टेस्ट होगा, वो होगा सीईटी टेस्ट, जो आपका प्रीलिम्स होगा। आपने सीईटी टेस्ट दे दिया, पहले आप ये समझिए कि आपको एक कॉमन टेस्ट देना है सीईटी। आपका यहाँ पर प्रीलिम्स टेस्ट होगा, वो उसके लिए एक एनआरए एजेंसी होगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। एनआरए जो एक एजेंसी होगी जो आपका सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, और आप ये जो सीईटी होगा ये आपका प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स क्या होगा, ये सारे बॉडी जितने भी बैंकिंग हुए, रेलवे हुए, एसएससी हुए, इन सारे बॉडी का एक कॉमन टेस्ट हो जाएगा। आपको सबके लिए अलग अलग टेस्ट नहीं देना, सिर्फ एक ही टेस्ट होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे देखते हैं, यदि बात करें एनआरए सीईटी क्या है, तो सीईटी का मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और एनआरए एक ऑनलाइन सीईटी आयोजित करेगा जो विभिन्न गैर राजपत्र सरकारी नौकरियों के लिए आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी नौकरी के लिए एक स्क्रीनिंग या प्रीलिम्स परीक्षा के रूप में काम करेगा। जैसा कि मैंने बताया कि आपको जितने भी रेलवे, बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम देते थे उनका स्क्रीनिंग एग्जाम जो है एक हो जाएगा, वो होगा सीईटी। ठीक है, जो एनआरए लेगा। एनआरए जो है एक संस्था होगी जो आपका सीईटी लेगी। यह केवल यहाँ यदि बात करें तो यह केवल परीक्षा का स्तर होगा जो उम्मीदवार द्वारा लिया जा सकता है। ठीक है, ये उम्मीदवारों से लिया जाएगा ये परीक्षा, और ये यदि योग्य है तो उम्मीदवारों को परीक्षा के टीयर 2 और 3 के लिए उपस्थित होना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप एनआरए द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये जानना है कि सबसे पहले सीईटी जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो आपको यदि आपको एसएससी का फॉर्म भरना है, यदि आपको एसएससी की नौकरी में जाना है, यदि आपको रेलवे की नौकरी में जाना है, यदि आपको बैंकिंग में जाना है, तो आपको कहीं कोई फॉर्म डालने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सीईटी क्लियर करना पड़ेगा। आप ये बात जानो कि सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, सीईटी क्लियर करना होगा, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। पहले आप तो वो एग्जाम दो। अब आगे बात करें कि एनआरए की क्या जरूरत है। इसकी बात करें तो वर्तमान में उम्मीदवारों को अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के लिए कई अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे और अलग अलग आवेदन शुल्क भी देना पड़ता था। इससे में अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स पर आर्थिक बोझ पड़ता था, और इसके साथ ही महिला उम्मीदवारों पर खास तौर से जो प्रतिभाशाली है उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उन्हें अलग अलग परीक्षाओं के लिए बार बार ट्रांसपोर्टेशन की समस्या का भी सामना करना पड़ता था। तो इन समस्या को कम करने और आवेदन शुल्क को कम करने के लिए इस एनआरए की स्थापना की जाएगी, जिसमें एक ही फॉर्म और उम्मीदवार अपने अनुसार केंद्र चुन सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि दोस्तों, कि एनआरए जो होगा, एनआरए में क्या होगा कि जैसे आप एसएससी के लिए अलग अलग फॉर्म भरते तो आपको एसएससी का फी अलग देना पड़ता था, रेलवे का अलग देना पड़ता था, बैंकिंग का अलग देना पड़ता था। आपको कहीं कोई फी देने की जरूरत नहीं है। यदि मान लिया आपको एसएससी का भी फॉर्म भरना है, यदि आपको रेलवे का भी फॉर्म भरना है, यदि आपको बैंकिंग का भी फॉर्म भरना है, तीनों का फॉर्म भरना, तो आपको एक ही बार फी देना पड़ेगा, वो है एनआरए के अंदर सीईटी एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको सीईटी एग्जाम के लिए आप दे दीजिए रुपए, आपको अब कहीं फॉर्म रुपए डालने की जरूरत नहीं है। वहीं से आपका बैंकिंग का एग्जाम हो जाएगा, वहीं से आपका रेलवे का हो जाएगा। इसको मैं आगे डिटेल से क्लियर करूंगा कि कैसे होगा। यहाँ पर जो मैंने बात किया कि टायर
2, टायर 3 एसएससी के अंदर जो होते हैं, बैंकिंग के अंदर मेंस का एग्जाम होता है। तो इसके बारे में आगे डिटेल से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सीईटी का सिलेबस क्या होगा। सबसे पहली बात, सीईटी का सिलेबस क्या होगा। तो सीईटी के सिलेबस अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन पाठ्यक्रम सभी के लिए समान ही होगा और यह उम्मीद की जाती है कि यह सभी परीक्षण एजेंसियां जैसे एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे आदि के परीक्षा पैटर्न को शामिल करेगा। उम्मीद की जा रही है कि इसमें 4 सेक्शन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी ये 3 एजेंसियां थी जैसे रेलवे, एसएससी और बैंकिंग, इन तीनों की जो प्रीलिम्स की कैटेगरी होती थी, इन तीनों के एक कॉमन टेस्ट होंगे। तो उनका सिलेबस भी जो उम्मीद किया जाता है कि कॉमन हो जाएगा और 4 सेक्शन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। वैसे यहाँ पर अभी तक सिलेबस को पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया है। साथ ही बात कर रही थी अनारे द्वारा आयोजित सीईटी कितने चरण का होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि सीईटी का एग्जाम जो होगा वो योग्यता के विभिन्न स्तरों पर होगा, जैसे कि 10वीं पास, 12वीं पास और स्नातकों के लिए अलग सीईटी आयोजित किया जाएगा और परीक्षा हर साल और ऑनलाइन मोड में 2 बार आयोजित की जाएगी। जैसे आपको बता देना चाहता हूँ कि सीईटी का एग्जाम हो रहा अभी आपका, तो मान लीजिए जनवरी में, इस साल 2021 के जनवरी से शुरू किया गया ये, तो जनवरी 2021 में यदि एक बार एग्जाम हुआ तो आपने एग्जाम दिया सीईटी का, आप पास नहीं हो पाए संजोगवश, ठीक है, तो आप क्या करो, फिर एक एग्जाम होगा 6 महीने बाद। जैसे मान लो कि जनवरी में हुआ तो हो सकता है जुलाई में ही एग्जाम हो जाए सीईटी का, फिर तो आप सीईटी का एग्जाम फिर जुलाई में दे सकते हो। यदि आपने जनवरी में पास नहीं किया सीईटी को तो आप जुलाई में फिर पास कर सकते हो। यदि मान लीजिए आपने जनवरी में सीईटी को पास कर लिया तो अब आपको 3 साल तक जो है किसी भी तरह की सीईटी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप क्लियर कर ले कि सीईटी का एग्जाम अब आपको 3 साल तक किसी भी तरह के सीईटी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं। यहाँ पर 2 बार सीईटी का एग्जाम होगा, कैंडिडेट को 2 बार सीईटी का एग्जाम देने को मिलेगा। एक तो जनवरी में यदि मान लीजिए शुरू किया गया तो जनवरी में दे सकते हैं, तो जुलाई में भी दे सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि यदि जनवरी में हुआ तो 6 महीने बाद जुलाई में भी आप दे सकते हैं, ये है। और यदि अब आगे क्लियर करें तो देखें कि सीईटी की क्या वैधता होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि अनारे सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा और इसका अर्थ यह है कि एक बार उम्मीदवार सीईटी उत्तीर्ण करने के बाद उसे 3 साल तक परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है और वह भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित आयु सीमा के आधार पर 3 साल में आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए योग्य होगा। जैसा कि मैंने बताया कि सीईटी आपका एक मेनली प्रीलिम्स एग्जाम है, ठीक है। सीईटी मैंने क्या बताया कि प्रीलिम्स एग्जाम है, आपको एसएससी का प्रीलिम्स अलग नहीं देना है, रेलवे का प्रीलिम्स अलग नहीं देना है, बैंकिंग का प्रीलिम्स अलग नहीं देना आपको। अब यहाँ पर एक ही एग्जाम देना होगा सीईटी। यदि आपने सीईटी दे दिया तो आप क्या हो गया, बैंकिंग के लिए प्रीलिम्स दे चुके हो, आप एसएससी के लिए दे चुके हो और आप रेलवे के लिए दे चुके हो, तीनों का प्रीलिम्स आप दे दिए यदि आपने सीईटी क्लियर कर दिया तो। और ये 3 साल एक बार दे दिया, यदि आपने एक बार क्लियर कर लिया तो अगले 3 साल तक आपको किसी भी एग्जाम में आप मेंस का एग्जाम दे सकते हो, किसी भी एग्जाम में। जैसे रेलवे बताया, बैंकिंग बताया, यूपीएससी बैंकिंग बताया, रेलवे बताया और मैंने एसएससी बताया, तो इन तीनों का इन तीनों का जो मेंस का एग्जाम आप अगले 3 साल तक दे सकते हो बिना सीईटी का एग्जाम दिए। आपको 3 साल के अंदर एक बार क्लियर करने के बाद 3 साल तक कोई और प्रीलिम्स एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ये आपको एक बहुत बड़ा फायदा देखने को मिला, क्योंकि यदि मान लीजिए आपने इस साल बैंकिंग का फॉर्म भरा, आपका नहीं क्लियर हुआ प्रीलिम्स, तो आप तो मेहनत आपकी बर्बाद होगी। आप फिर से भरते हो, फिर से बैंकिंग का फॉर्म भरोगे, फिर से रेलवे का, अलग अलग सबका फॉर्म भरते हो। यहाँ पर आपने यदि एक बार क्लियर कर लिया, यदि मान लीजिए बैंकिंग का एक बार आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस नहीं क्लियर कर पाए, तो यदि आप अगले साल फिर से भरोगे तो फिर से प्रीलिम्स का रुपया देना पड़ता है बैंकिंग का फॉर्म भरने के लिए। अब यहाँ पर क्या कि यदि एक बार प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो आपको बैंकिंग के लिए रुपया देने की अब जरूरत नहीं है 3 साल तक। 3 साल तक जो आप यहाँ पर फ्री हो गए। बस आपको आयु सीमा जो वो निकालते हैं एजेंसियां, जैसे यदि बैंकिंग ने निकाला कि आपका उम्र जो है 28 साल होना चाहिए, तो बैंक आप 28 साल के अंदर रहे उस 3 साल में, बस ये मेनली है। आगे देखें तो सीईटी का माध्यम क्या होगा। तो अनारे न केवल अंग्रेजी या हिंदी बल्कि 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में सीईटी यहाँ पर आयोजित की जाएगी। सबसे बड़ी पॉइंट्स यहाँ पर ये है कि लैंग्वेज यहाँ पर 12 लैंग्वेज होंगे जिसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको लैंग्वेज लेकर प्रीलिम्स में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। आगे देखिए तो अनारे सीईटी में कौन सी सभी परीक्षाएं होगी। इसके अंदर दोस्तों आने वाले मैं बताना चाहता हूँ कि अनारे सीईटी के अंदर रेलवे भर्ती परीक्षा, आरआरबी, बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्थान, आईबीपीएस, क्लर्क, पीओ और कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो ग्रुप सी, डी, जेएचटी आदि के लिए भर्ती परीक्षाओं को शुरू किया जाएगा और फिर इन्हें अन्य अराजपत्रित पदों तक विस्तारित किया जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया कि एसएससी, बैंकिंग और रेलवे इन तीनों बॉडी का एक कॉमन बॉडी हो जाएगा जो होगा एनआरए सीईटी।
जो यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम लेगी आपकी। अब बात कर ले कि यदि सीईटी क्लियर करने के बाद अन्य परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना होगा या नहीं, क्या है? तो यदि आप सीईटी उत्तीर्ण करते हैं तो आपको भर्ती के दूसरे और तीसरे दौर में उपस्थित होना होगा। अनारे केवल बुनियादी योग्यता के लिए स्क्रीन करेगा और वास्तविक चयन संबंधित भर्ती एजेंसियां आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस द्वारा नौकरियों के लिए निर्दिष्ट भर्ती मानदंडों पर आधारित होगा। यानी इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, यदि मान ले आपने सीईटी का एग्जाम दिया इस साल, ठीक है, अभी आपने सीईटी का एग्जाम दिया, पास हो गए, ठीक है। अब सीईटी का एग्जाम देके आप पास हो गए, आपको कोई एग्जाम प्रीलिम्स का नहीं देना, आप टेंशन फ्री हो जाओ। अब यदि मान लीजिए आपका एसएससी का नौकरी आया, एसएससी की भर्ती आई, तो एसएससी का भर्ती आ गया तो आपको एसएससी का प्रीलिम्स नहीं देना, आप एसएससी के सीधे मेंस के एग्जाम के लिए, अब जो भी एसएससी का मेंस का एग्जाम होगा तो आप उसमें जाकर डायरेक्ट मेंस का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। यदि मेंस के बाद कोई एग्जाम नहीं है और मेंस भी आपने एसएससी का क्लियर कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो गया एसएससी में। बस सीईटी आपने पहले ही क्लियर कर रखा था, एसएससी का एग्जाम एसएससी ने भर्ती निकाली, और एसएससी का आपने क्या किया, भर्ती निकाली तो एसएससी ने यदि मान लीजिए इंटरव्यू नहीं रखा तो आपने एसएससी का मेंस का एग्जाम दिया, आप एसएससी क्लियर कर, ठीक है, मेंस क्लियर किया तो आपने एसएससी क्लियर कर लिया, ठीक है। यदि इसी तरह मान लीजिए रेलवे है, ठीक है, रेलवे ने क्या किया, रेलवे ने भी सेम किया कि आपने सीईटी का एग्जाम क्लियर किया, अब रेलवे का मेंस का एग्जाम होगा, डायरेक्ट आपको क्लियर करना होगा। रेलवे का मेंस का एग्जाम आपने क्लियर कर लिया, यदि इंटरव्यू नहीं है तो आपने रेलवे भी क्लियर कर लिया। सिमिलरली बैंकिंग में क्या कि इंटरव्यू भी होता है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि बैंकिंग में आपने बैंकिंग में सीईटी से आपने क्लियर कर लिया प्रीलिम्स, अब आपको ये जो मेंस का एग्जाम होगा बैंकिंग का मेंस का एग्जाम देना है आपको, और आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा बैंकिंग में। अब यहाँ पर आता है कि मेंस का एग्जाम आपका कौन लेने वाला है। तो यदि एसएससी आपकी भर्ती निकालती है तो मेंस का एग्जाम जो है एसएससी खुद लेगी। रेलवे यदि भर्ती निकालती है तो रेलवे अपनी मेंस के एग्जाम खुद लेंगे, और यदि आपका बैंकिंग निकालती है भर्ती तो बैंकिंग जो है आपका मेंस का एग्जाम खुद लेगी। यानी प्रीलिम्स जो है आपका यहाँ कम हो गया, आपका बर्डन कम हो गया कि आप जो अलग अलग फी देते थे सेक्शन में वो कम कर दिया गया। यहाँ पर आपका टेंशन कम कर दिया गया कि हर एक एग्जाम के लिए आपको अलग अलग प्रीलिम्स का तैयारी करना पड़ता था, वो सब टेंशन यहाँ पर खत्म कर दी गई है। यहाँ पर बस आपको एक टेंशन दे दी गई कि आपको जो है मेंस सीईटी यहाँ पर क्लियर करना है, प्रीलिम्स आपको यहाँ पर क्लियर करना है। उसके बाद जितनी भी मेंस का एग्जाम होगा वो अलग अलग एजेंसी अपनी अलग अलग भर्ती आपकी करेगी। तो मेंस का एग्जाम जो भर्ती निकालेंगे वही मेंस का एग्जाम लेंगे। यानी आईबीपीएस रेलवे और एसएससी जो है वो एग्जाम लेना बंद नहीं करने वाली है, वो एग्जाम लेगी। वो किसका एग्जाम लेगी? आपकी मेंस का एग्जाम लेगी, आपकी प्रीलिम्स का एग्जाम वो अब नहीं ले सकती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ। आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस नौकरियों के लिए अलग सीईटी के लिए उपस्थित होना होगा। तो यहाँ पर क्या है कि उम्मीदवारों को प्राथमिक योग्यता मानदंडों के आधार पर सीईटी के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता है। न्यूनतम उच्च माध्यमिक या कक्षा 12 प्रमाण पत्र और स्नातक की आवश्यकता वाली नौकरियों के लिए अलग अलग सीईटी उन नौकरियों के लिए आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि दोस्तों, जैसे आपने एग्जाम देने गए, ठीक है, यदि भर्ती निकाली, आपने सीईटी का एग्जाम दिया, वो आपने 10th के लेवल पर सीईटी का एग्जाम क्लियर कर दिया, आपने 10th लेवल पर जो है सीईटी का एग्जाम यदि आपने क्लियर कर लिया, और भर्ती यदि आपकी 12th के लेवल पर है तो आपको प्रीलिम्स का एग्जाम भी जो सीईटी का है वो 12 लेवल पर ही क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि आप 10th लेवल पर सीईटी का एग्जाम क्लियर कर लिए और आप भर्ती के लिए, जैसे मान लीजिए आपने एसएससी का सीजीएल का फॉर्म भरा, और यदि एसएससी सीजीएल में आपको दे दिया है कि आपको जो है मिनिमम 12 पास होना जरूरी है, यानी 12 लेवल पर जो आपको एग्जाम क्लियर करना जरूरी है, सीजीएल में बोल दिया, और आपने सीईटी का जो एग्जाम दिया है वो 10th लेवल पर ही दे के छोड़ दिया, 10th लेवल पर ही क्लियर किया, तो आप सीजीएल का फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि सीजीएल ने यदि 12 पास लगा रखा है कि ये फाउंडेशन लगा दिया कि आपको 12 पास होना जरूरी है, 12 लेवल पर आपको एग्जाम क्लियर करना जरूरी है प्रीलिम्स का, तो आपको जो सीईटी का एग्जाम है वो 12 लेवल पर ही क्लियर करना है, 12 के लेवल पर ही प्रीलिम्स सीईटी का क्लियर करना होगा। तो जो प्रमाण पत्र दिए जाएंगे शैक्षणिक योग्यता के लिए उस लेवल पर आपको सीईटी क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी लेवल पर क्लियर करिए। यदि आपने ग्रेजुएशन पर लेवल पर क्लियर किया फिर तो आपको कोई टेंशन है ही नहीं, फिर आप सबके लिए पूरी तरह से बैठ सकते हो, किसी भी एग्जाम के लिए बैठ सकते हो। यदि हम आगे और देखें तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी अनार्य छात्रों के लिए किस तरह लाभदायक हो सकती है, सबसे बड़ी पॉइंट, तो यह विभिन्न परीक्षाओं में उपस्थित होने की परेशानी को दूर करेगा। बहुत सही बात है, क्योंकि जैसे आप एसएससी के लिए अलग अलग प्रीलिम्स दे रहे थे, यूपीएससी एसएससी के लिए अलग से, बैंकिंग के लिए अलग से, रेलवे के लिए अलग से प्रीलिम्स देते थे, तो आपको यहाँ पर टेंशन कम कर दी गई है, क्योंकि अलग अलग सिलेबस होता था तो आपको बहुत दिक्कत थी। जैसे मान लिया आपने अभी भर दिया रेलवे का, ठीक है, अभी आपने भर दिया 15 दिन बाद भर दिया बैंकिंग का, और फिर 15 दिन बाद भर दिया एसएससी का, तो क्या होता था कि बहुत बार होता था एग्जाम जो आपका 5-5 दिन के गैप पर होता था,
तो आप यदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स का सिलेबस भी तीनों का काफी हद तक अलग अलग होता था। तो ऐसे केस में क्या होता था कि बच्चे उलझ जाते थे कि वो कौन सी एग्जाम की तैयारी करे या कौन सी की नहीं करे, और ऐसे में क्या होता था कि वो किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पर क्या हो गया कि आपका प्रीलिम्स का सिलेबस सेम हो जाएगा, क्योंकि सारी एजेंसियों का जो एक टेस्ट होने वाला एनआरए सीईटी, तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रीलिम्स का टेंशन है वो पूरी तरह से आप फ्री हो जाओगे, और यहाँ पर आपको एनआरए सीईटी वाले जो है प्रीलिम्स लेकर आपका सबके लिए आपको एलिजिबल कर देंगे। दूसरा क्या है कि यह वित्तीय बोझ को भी कम करेगा जो एकल परीक्षा शुल्क के माध्यम से कई परीक्षाओं में लगाया जाता है। मतलब यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि आपने एसएससी के लिए अलग से फॉर्म भरा, रेलवे के लिए अलग से फॉर्म भरा, और आपने बैंकिंग के लिए अलग से फॉर्म भरा, ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया तीनों के लिए अलग। यहाँ पे आपको 1500 रुपए मांग लिए, यहाँ पे आपको 500 रुपए मांग लिए, यहाँ पर 100 रुपए मांग लिए, तो आपने कितने रुपए दे दिए टोटल? आपने 2100 रुपए का फॉर्म भर दिया अलग अलग से। अब यदि मान लीजिए अनारे हुआ और अनारे ने 1000 रुपए में ही आपका प्रीलिम्स क्लियर करवा दिया, ठीक है, अनारे ने यहाँ पर आपका 1000 रुपए में ही एग्जाम क्लियर करवा दिया, तो आप ये देखिए ना, 1000 रुपए में ही आपने 3 एग्जाम निकाल लिए, आपने 3 एग्जाम जो है 1000 रुपए में ही आपका क्लियर किया, तो 1100 रुपए का आपका यहाँ बचत हुआ। तो ये जो है एक बहुत बड़ा फायदा है, आर्थिक बोझ आपको यहाँ पर कम होने वाला है, ठीक है। अगला क्या कि यह उम्मीदवारों के लिए यात्रा के समय, रहने की लागत इत्यादि को भी बचाएगा, क्योंकि परीक्षा हर साल हर जिले में आयोजित की जाएगी। यह अधिक महिला उम्मीदवारों को परीक्षा में उपस्थित होने या सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि देखिए आपने यदि एग्जाम के लिए फॉर्म भरा तो वहां पर क्या होता है कि आपसे 3-4 ऑप्शन मांगे जाते हैं सेंटर के, तो आपने ऑप्शन तो डाल दिया। अब क्या होता है कि वो एग्जाम जो है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं कि कहीं भी आपको डाल दिया जाता है सेंटर, जैसे रेलवे में आपका कहीं भी पड़ जाता है प्रीलिम्स का एग्जाम, आपको पता नहीं कि आपका कहाँ सेंटर पड़ने वाला, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है स्टूडेंट के साथ। तो अब यहाँ पर क्या होना है कि आपके निकटतम, यहाँ पर क्या होगा कि एनआरए सीटी के कारण आपके निकटतम जो भी सबसे निकटतम वो आपका सेंटर होगा, वहां पर आपका एग्जाम आयोजित करवाया जाएगा, जिससे आपको ये फायदा हो, और महिलाओं के लिए खास करके बहुत ज्यादा बेनिफिट वाला पॉइंट होगा। और यदि आप देखें तो इसको एक तरह से कि आप यदि मान लीजिए एसएससी का फॉर्म भरा, आपने रेलवे का भरा, आपने बैंकिंग का भरा, तो आपको तीनों के लिए अलग अलग प्रीलिम्स एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता था, ठीक है, चाहे वो निकले या नहीं निकले, तो आपका खर्चा तो बढ़ गया ना, एग्जाम क्लियर हो या नहीं हो पता नहीं, तो आपका खर्चा बढ़ गया। अब यहाँ पर क्या कि एनआरए सीटी आपने दिया, आपने यदि क्लियर कर लिया तो बहुत बढ़िया, यदि नहीं भी क्लियर हुआ तो आपका तीनों का तो एक ही में काम हो गया ना, अलग अलग खर्चा तो नहीं लगा। तो बस ये फायदा, साल में 2 बार होगी तो आपको एक चांस भी रहता है कि आप आसानी से क्लियर कर पाओ एनआरए सीईटी को, ठीक है। तो आवेदकों को एकल पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक होगा, और एनआरए के तहत परीक्षाओं की तारीखों में क्लेश होने के बारे में भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यदि एनआरए सीईटी होगा तो आपका क्या होगा कि बहुत बार ऐसा होता था कि आज बैंकिंग का एग्जाम पड़ गया तो 4 दिन बाद या 3 दिन बाद क्या होता है कि हमारा रेलवे का एग्जाम पड़ गया, तो इससे में क्या होता है कोलिजन हो जाता था। बहुत बार ऐसा भी होता था कि मैंने ऐसा भी देखा है कि आज ही बैंकिंग का है फर्स्ट शिफ्ट, मान लीजिए पंजाब में पढ़ रहा आपका बैंकिंग का फर्स्ट शिफ्ट पढ़ रहा, और सेकंड शिफ्ट जो आपका दिल्ली में रेलवे का पढ़ रहा, तो ऐसे में तो स्टूडेंट तो कहीं की नहीं रहे, कोई एक एग्जाम तो नहीं मिस करना ही होगा यदि आपने दोनों का तैयारी कर रखा हो। बस यहाँ पे ये कि एग्जाम का जो डेट है किसी भी तरह का कोई क्लेश नहीं होने वाला एग्जाम की डेट को लेकर। और दूसरा क्या है कि आपको अलग अलग डेटा अलग अलग साइट पर डालने की जरूरत नहीं है, आपने एनआरए सीईटी पर डेटा डाल दिया तो आपका तीनों एग्जाम का डेटा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है कि वर्तमान यदि बात करें तो प्रचलित शहरी पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए सीईटी पूरे भारत में लगभग 1000 केंद्रों में, जैसा मैंने बताया कि आपको जो है एनआरए सीईटी आपके निकटतम शहर, मतलब आपसे घर से निकटतम जो भी जिला होगा, जो भी जगह होगी, वहां पर आपको ये जो एनआरए सीईटी एग्जाम आपकी कंडक्ट करवा देगी, तो आपका टेंशन ये दूर हो जाएगा। दूसरा क्या है कि एनआरए क्या है, यूपीएससी परीक्षा को भी करेगा कवर? नहीं, बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी जो होती है ग्रुप बी और ग्रुप ए पद की होती है, यहाँ पर एनआरए सीईटी ग्रुप बी और ग्रुप ए पद को बिल्कुल भी टच नहीं करने वाला है। तो ग्रुप ए बी के जो एग्जाम होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग के भी बहुत सारे एग्जाम जो होते हैं वो ग्रुप बी पद के लिए होते हैं और ग्रुप ए पद के लिए, तो यहाँ पर तो इंजीनियरिंग के एग्जाम को भी जो है ज्यादातर एग्जाम को एनआरए सीईटी कवर नहीं करने वाला है, और यूपीएससी के भी एग्जाम को एनआरए सीईटी कवर नहीं करने वाला। अगला है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की परीक्षा क्या एनआरए के तहत होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना कि जो एनआरए का तो अभी तक गठन भी नहीं हुआ दोस्तों, एनआरए तो अभी तक बनी भी नहीं, ये बस एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है। अभी तो इसमें काफी टाइम लगने वाला, हो सकता है 1 साल या 2 साल भी लग जाए। तो 2019 की जो ग्रुप सी, ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम अभी तक जो लंबित पड़े हैं वो अभी नहीं होने वाले दोस्तों, तो पता नहीं कब होगा। तो ये इसके थ्रू एनआरए सीईटी के थ्रू बिल्कुल नहीं होने वाला, ये जो है एग्जाम अलग ही होगा, आगे पता नहीं इसमें क्या होने वाला। तो क्या इस वर्ष परीक्षा एनआरए द्वारा आयोजित की जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाली। मैंने बताया कि जैसा इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो है अभी तुरंत में अभी तो सिस्टम बना ही है, तो इसे गठन करने में इसका टाइम तो लगेगा ही। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों यहाँ पर जो एनआरए सीईटी का एग्जाम होने वाला, तो इसमें कौन बैठने वाले हैं, इसको कौन कंडक्ट करने वाले, तो यहाँ पर जो है आईबीपीएस, रेलवे और एसएससी, इन तीनों के ही अंदर के जो अधिकारी रहेंगे वही
इस पोर्टल को संभालेंगे वो इस एग्जाम को देखेंगे। यहाँ पर अगला है कि आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी काम करना नहीं बंद करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं काम करने बंद करेंगे, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि एनआरए सीईटी जो है बिल्कुल सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है। और यदि आपको मेंस का एग्जाम देना है, प्रीलिम्स आपने क्लियर कर लिया, एनआरए सीईटी क्लियर कर लिया, तो यदि आपकी भर्ती एसएससी की आती है तो अब एसएससी का आपको मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा, जो एसएससी ही कंडक्ट कराने वाला है। और सारा प्रोसेस यानी जैसे मान लीजिए एनआरए सीईटी आपने एक बार क्लियर कर लिया, तो अब यदि आप किसी की भी भर्ती भरो, चाहे आईबीपीएस बैंकिंग की भरो, चाहे एसएससी सीजीएल या सीएचएस या किसी की भी भरो, और चाहे फिर आप रेलवे की भरो, तो इनका जो मेंस लेवल है वो आपका खुद का जो अपनी बॉडी है वो खुद क्लियर करेगी। एसएससी का एसएससी क्लियर करेगी आपका मेंस का प्रोसेस, और यदि बैंकिंग का बात करो तो बैंकिंग वाले क्लियर करेंगे, और रेलवे का रेलवे वाले क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये काम करते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। और ये सबसे एक कॉमन चीज यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है, वो ये है कि फी के लिए दोस्तों की एनआरए सीटी का फी क्या होने वाला है। तो एनआरए सीटी का दोस्तों फी के बारे में अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये तो अभी स्थापित हो रहा है, तो इसका क्या फी रहने वाला है ये आगे क्लियर होगा। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन और आती है तो मैं यहाँ आपको पूरी डिटेल में क्लियर करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हर एक पॉइंट जो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। यदि कोई पॉइंट मिस हो गया, यदि आपको कोई ऐसा लग रहा है कि आपके समझ में नहीं आया, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। मैं वहाँ पे आपको विदिन 1 आवर के अंदर आपको रिप्लाई जरूर दूंगा आपके कमेंट का। यदि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है, तो बस मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को ये जो पूरी तरह से क्लियर हो, वो अपनी तैयारी को और अच्छे से करे, क्योंकि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है कि वो जो है कम खर्चे में और बिना किसी ज्यादा झंझट के जो है अपने एग्जाम की अच्छी से तैयारी कर सके। क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया दोस्तों, तो मुझे मालूम है कि ये रेलवे का एग्जाम के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती थी, अपनी इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती थी, और एसएससी के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती थी, क्योंकि उनका प्रीलिम्स का तीनों का सिलेबस मेरे लिए अलग अलग होता था। तो काफी ज्यादा मुझे माथा खराब हो जाता, दिमाग एक तरह से खराब हो जाता था। तो यहाँ पर स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है, बहुत ही अच्छा बॉडी तैयार किया जा रहा है। तो आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें, और यदि कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आपके सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिले और वो अपने इस डाउट को पूरी तरह से क्लियर कर पाए और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें, ठीक है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे, करंट अफेयर के सारे वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और नए नए मैजिक ट्रिक्स जो मैथ्स के हो सकते हैं आपको एग्जाम में मदद करें, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।